उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में भगदड़ की खबर सामने आई है। नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन के दौरान ये भगदड़ मची और अफवाह के चलते मंदिर परिसर में भगदड़ मच गई और भगदड़ में कई श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर आई। उज्जैन से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर महाकाल मंदिर परिसर में भगदड़ मच गई। नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन के दौरान ये भगदड़ मची, जिसके बाद कई लोग घायल हो गए और बता दें कि अफवाह के चलते जो है ये भगदड़ मची थी, जिसके बाद कई श्रद्धालु घायल हो गए। वहीं जयपुर एयरपोर्ट पर हादसा हो गया। एनसीसी के माइक्रोलाइट विमान से टकराई है गाड़ी। माइक्रोलाइट विमान सुबह जा रहा था ट्रेनिंग उड़ान पर, तो वहीं एनसीसी कैडेट को ट्रेनिंग के लिए लेकर जा रहे थे विंग कमांडर। ग्राउंड एजेंसी इंडोथाई की गाड़ी से टक्कर हुई और हादसे में माइक्रोलाइट विमान क्षतिग्रस्त हो गया है। पायलट और ट्रेनी कैडेट सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बता दें कि एडीसीसी और ग्राउंड व्हीकल मैनेजमेंट की लापरवाही के चलते पूरी वारदात हुई। ये बड़ी खबर आ रही राजधानी जयपुर से, जहां पर एक विमान क्षतिग्रस्त हो गया। जयपुर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हुआ है। और अब राजधानी जयपुर से खबर है, जहां पीसीसी में कांग्रेस का महामंथन शुरू हो गया है। आज और कल चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा होगी। पहले दिन 24 जिले के करीब 245 नेताओं से फीडबैक लिया जा रहा है और शेष 26 जिलों के कामकाज का कल लिया जाएगा फीडबैक। जिलाध्यक्षों से कामकाज को लेकर फीडबैक लिया जा रहा है। सुखजिंदर सिंह रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली ले रहे हैं फीडबैक। तीनों सह प्रभारी चिरंजीवी राव, पूनम पासवान और ऋतिक मकवाना भी मौजूद हैं और सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष, पूर्व जिला प्रमुख को भी बैठक में बुलाया गया है। वहीं महिला सुरक्षा संकल्प संवाद आज कोटा में है। एलन सुहास सभागार में कुछ ही समय में शुरू हो गए कार्यक्रम। बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शुभारंभ करेंगे। प्रमाण है कि महिला सुरक्षा किसी एक वर्ग का विषय नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। और जब महिलाएं जागरूक होती हैं तो वो न केवल अपनी सुरक्षा मजबूत करती हैं, बल्कि अपने परिवार, कार्यस्थल और पूरे समुदाय को अधिक सुरक्षित बनाती है। इसलिए मैं आज यहाँ उपस्थित सभी बहनों और बेटियों से आग्रह करूंगा कि अपने अधिकारों को जरूर जानिए, कानून की जानकारी रखिए, सुरक्षा तंत्र की जानकारी रखिए और जो आज की तारीख में बढ़ते हुए डिजिटल दुनिया का प्रयोग है, उससे जो अपराध हो रहे हैं उनसे कैसे बचा जाए उसकी जरूर जानकारी रखिए और आवश्यकता पड़ने पर सहायता लेने में कदापि संकोच मत करिए। महिला सुरक्षा के लिए राजस्थान पुलिस संकल्परत है और इसीलिए केवल ये मात्र एक आयोजन नहीं, ये हमारे उस संकल्प का एक प्रतीक है कि किस तरह से हम आपकी सुरक्षा के लिए समर्पित होकर कार्य करना चाहते हैं। कोटा शहर ने
जो कोटा शहर पुलिस ने महिला सुरक्षा को केवल कागज पर एक प्राथमिकता नहीं बनाया है, बल्कि उसे ग्राउंड लेवल पुलिसिंग का हिस्सा बनाया है। और आपने स्वयं देखा होगा कि गत माह में किस तरह से लगातार यहाँ पर कार्यक्रम किए गए। और मुझे इस बात की भी बेहद प्रसन्नता है कि कोटा शहर पुलिस के आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान से प्रेरित होकर इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम पर लगभग 800 छात्राओं ने आत्मरक्षा का प्रदर्शन किया। यह केवल एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि हमारे बालिकाओं के आत्मविश्वास का प्रदर्शन था। यह उस संदेश का प्रदर्शन था कि बेटियां केवल सुरक्षा की अपेक्षा करने वाली नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए सक्षम और जागरूक नागरिक भी हैं। मैं इसके लिए कोटा शहर की पुलिस और खास तौर से हमारी महिला पुलिस कर्मियों और कालिका यूनिट को बधाई देता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि उनके लिए एक बार जोर से ताली बजाएं। मैं कोटा शहर पुलिस को नशे के विरुद्ध भी जो उन्होंने अभियान शुरू किया है उसके लिए भी बधाई देता हूं कि कानून तोड़ने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। यह संदेश बड़ी स्पष्टता के साथ वो दे रहे हैं और आमजन विशेषकर युवाओं में और महिलाओं में किस प्रकार नशे के विरुद्ध जागृति पैदा की जाए और किस तरह से इसको आगे बढ़ने से रोका जाए, उसके लिए आप लोग जो कार्य कर रहे हैं उसको और आगे बढ़ाएं और इसको निरंतर जारी रखें। विश्वास पुलिस की सबसे बड़ी पूंजी है और जैसा हमारी माननीय विधायक ने भी कुछ समय पूर्व कहा कि डर नहीं होना चाहिए अच्छे लोगों को, और राजस्थान पुलिस का जो ध्येय वाक्य है वो यही है कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर। तो हमारा प्रयास यही है और आपसे अनुरोध यही है कि जो अच्छे नागरिक हैं उनको हमारे पास आने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। मैं अपने साथी पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मियों से भी यही आग्रह करता हूं कि उनका व्यवहार और उनका आचरण इस तरह का हो कि उनको देख के एक विश्वास पैदा हो नागरिकों के मन में, महिलाओं के मन में, बच्चियों के मन में, और उनके किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो उनको अप्रोच करने में, उनके पास जाने में कोई झिझक नहीं हो। तो हमसे आप जितना खुलेंगे, हमसे आप जितना जुड़ेंगे, उतना हम आपकी कठिनाइयों को, समस्याओं को बेहतर समझ पाएंगे और उतना ही अच्छी तरह की पुलिसिंग आपको हम दे सकेंगे। हमारा प्रयास यही है कि किस तरह से आपके जीवन में सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करें, किस तरह से हमारे आसपास का माहौल इस प्रकार का रखें कि आपको किसी भी समय किसी भी स्थान से आने जाने में सोचना नहीं पड़े कि इस समय जाना उचित है या नहीं है। आप घर से बाहर निकली हो, बच्चियां घर से बाहर हों, तो माँ बाप को ये चिंता नहीं हो कि वो अभी तक आई नहीं है तो क्या हो सकता है। तो इस तरह का वातावरण कोटा शहर में मुझे उम्मीद है कि हमारी एसपी साहिबा ये सुनिश्चित करेंगी कि हमारी बच्चियों को पूर्ण सुरक्षित वातावरण का एहसास हो। आज रक्षाबंधन के कुछ समय पूर्व यह कार्यक्रम हुआ है, तो उसकी पावन भावना को भी ध्यान में रखते हुए हम यहाँ उपस्थित मेरे साथी पुलिस अधिकारियों के साथ हम संकल्प लेते हैं कि हर बेटी की सुरक्षा परिवार की जिम्मेदारी है और हर महिला का सम्मान समाज की जिम्मेदारी है और महिला सुरक्षा हम सभी का साझा संकल्प है। संवाद, इस तरह के संवाद से जागरूकता और जागरूकता से सुरक्षा और सुरक्षा से सशक्तिकरण, यही हम लोगों का एक सामूहिक प्रयास है। मैं आज के इस अवसर पर हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का पुनः हार्दिक आभार देता हूं, जिन्होंने महिला सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पे अपनी गरिमा। और अब राजधानी जयपुर से खबर है, जहां पीसीसी में कांग्रेस का महामंथन शुरू हो गया है। आज और कल चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा होगी। पहले दिन 24 जिले के करीब 245 नेताओं से लिया जा रहा है फीडबैक और शेष 26 जिलों के कामकाज का कल लिया जाएगा फीडबैक। जिलाध्यक्षों से कामकाज को लेकर फीडबैक लिया जा रहा है। सुखजिंदर सिंह रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली ले रहे हैं फीडबैक।
तीनों सह प्रभारी चिरंजीवी राव, पूनम पासवान और ऋतिक मकवाना भी मौजूद हैं। सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला प्रमुख को भी बैठक में बुलाया गया है। इसी खबर पे और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या कुछ जानकारी है? कांग्रेस का जो महामंथन है वो शुरू हो चुका है। और आज जो है उस पर चर्चा होनी है। एक बार हम बात कर लेते हैं, विधायक रफी खान हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, महत्वपूर्ण बैठक है और पूरे प्रदेश के जो भी वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक सांसद भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या रहने वाला है इस बैठक में? देखिए, कर रही है इलेक्शन से, और जिस तरीके से इन्होंने ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन कम कर दिया और इनके नेता बार बार डर के चुनाव से भागने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी तैयार है। कांग्रेस की आज संगठन की मीटिंग है और निकाय चुनाव को लेकर मीटिंग है, और जो मुद्दे खास तौर से शहरों के हैं, जैसे मैं जयपुर का विधायक हूं तो मैं जयपुर की आपको बात बताऊं, कचरा फैला हुआ है सड़कों पे, शहर सड़ रहा है, सीवरेज सैनिटेशन की व्यवस्था नहीं है। आज अनाउंस कर रहे हैं कि हम निगमों को 10 करोड़ देंगे, इनको 1 करोड़ देंगे, इनको 2 करोड़ देंगे। अरे जब चुनाव अनाउंस होने जा रहे हैं, आपने लॉटरी निकाल दी, उसके बाद आपको ध्यान आ रहा है? आज ऑर्डर निकाल रहे हैं यूडीएस मंत्री। तो यही जानना चाह रहा हूँ, क्या एजेंडे तय होंगे इस बैठक में? किन मुद्दों को लेकर जो जिला अध्यक्ष हों या लोकल नेता है वो जो लोगों के बीच में जाएं? एक ही बात है खाली, और वो बात ये है कि विनेबिलिटी क्या हो और कैसे जीत करके और यहाँ हमारा बोर्ड बनाया जाए, चाहे वो मसला शहर की स्थानीय निकाय का हो और चाहे देहात का हो। हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसी का आज मीटिंग हो रही है कि हम कैसे अपना रिप्रेजेंटेशन ठीक रखें और अपना बोर्ड, अपना चेयरमैन बना पाए। टिकट देने का काम भी बड़ा टास्क रहेगा, और किस तरह के फॉर्मूले, आप भी बैठक में शामिल होंगे, क्या फॉर्मूले रह सकते हैं टिकट देने के? टिकट देने का फॉर्मूला तो एक ही होता है। वैसे तो प्रदेश अध्यक्ष को और हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज को तय करना है, लेकिन फॉर्मूला एक ही है, जीते उसी को मैदान में आए। और इन्होंने खूब एक्सरसाइज कर रखी है। प्रदेश अध्यक्ष जी ने जितना अच्छा काम किया है, मेरे ख्याल से पूरे इंडिया के आप देखोगे तो उसमें संगठन जितना राजस्थान में मजबूत है कांग्रेस का, तो हम समझते हैं कि राजस्थान का संगठन पूरा एकजुटता के साथ लगेगा और हम बोर्ड बनाएंगे। हाँ बिल्कुल काशवी, देखिए लगातार जो है कांग्रेस जो पंचायती राज और निकाय के चुनाव हैं उनको लेकर ये महामंथन कर रही है। साथ ही साथ क्योंकि पूरे प्रदेश के जो कांग्रेस संगठन के 50 जिले हैं, उन 50 जिलों के जिला अध्यक्षों को की 2 दिन आज और कल जो है वो बैठक होनी है। आज 24 जिलों की बैठक है और कल 26 जिलों की बैठक है। अलग अलग समय में तमाम जो संभाग के जिले हैं, हर एक जिले की अलग से बैठक की जा रही है। बैठक को प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और 3 जो सह प्रभारी हैं वो सभी जिला अध्यक्षों से और वहां के जो विधायक या विधायक प्रत्याशी रहे हैं संबंधित जगह से, उनसे 1-to-1 फीडबैक ले रहे हैं। कांग्रेस के जो संगठन के क्या हालात हैं जमीन पर, उन पर चर्चा की जा रही है। कौन लोग हैं जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं उसकी जानकारी ली जा रही है। साथ ही साथ जिन जिलों से कमजोर परफॉर्मेंस की जो जानकारी प्रदेश नेतृत्व को मिली है, वो जानकारी अब जो प्रभारी रंधावा है संबंधित लोगों से चर्चा करेंगे और किस तरह से परफॉर्मेंस को सुधारा जाए उस पर यहाँ पर बातचीत होगी। लबोलुआब ये है कि इन 2 दिन की बैठकों में ये रणनीति तय की जाएगी कि अब जो चुनाव